उनमें अहंकार आ गया और गोपाल को भूल गए। कल्याण कैसे होगा? प्रहलाद जी के पौत्र जो बलि महाराज हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं। 12 भागवतों में बलि जी का नाम आता है और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, देवताओं से हम परास्त होते हैं। गुरुवर ने बताए, देवताओं ने अमृत पी रखा है, फिर अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें कभी मार नहीं सकते। लेकिन क्या हार भी नहीं सकते, हरा भी नहीं सकते? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातों को जीवन में अपनाओ। वो क्या? गौ सेवा पहली, दूसरी गुरु सेवा, तीसरी संत सेवा। गौ सेवक ते नर धन्य, यहाँ तिनको नहीं दुख यान वहाँ। तिनको नहीं दुख यहाँ कलि में काम धेनु रामायण, कलि में कलि में काम धेनु रामायण, कलि में काम धेनु रामायण। दूध दही बरसायन, कलि में काम धेनु रामायण। दूध दही बरसाए, कलि में काम धेनु रामायण। जय हो। क्या बात है, क्या बात है। तो अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो इन 3 बातों का विशेष आचरण करना पड़ेगा। गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जावे तो चलेगा। आप 10 घंटे रोज बैठकर भजन नहीं कर सकते तो चलेगा। लेकिन आप यदि गौ सेवा नहीं करते तो नहीं चलेगा, क्योंकि गौ सेवा तो होनी ही चाहिए। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बलि महाराज ने गाय की बड़ी निष्ठा से पूजा की, गुरुदेव की पूजा की और अतिथि सत्कार किया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तो विजय से प्राप्त तुमको होगी। बलि महाराज ने सेना को लेकर के
स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। स्वर्ग ही नहीं, त्रिलोकी के पूरे अपने कब्जे में ले लिया। ऐसी चढ़ाई कर दिया, त्रिलोकी का सम्राट बन गए बलि महाराज। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बन गए। इनकी मना स्थिति बन गई कि देवता मारे मारे फिरने लगे। अब पुत्र के जीवन में संकट जब भी आता है न प्यारे, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माता पिता को। माँ बाप से बढ़कर और किसी को कष्ट नहीं होगा अपने पुत्र को संकट में देखकर। माँ का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो किसी के प्रति नहीं हो सकता। देवराज इंद्र और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। अदिति माता अपने महल में आज उदास बैठी हैं, शांत बैठी हैं। भगवान श्री कश्यप ने माता है, आपका पूजा पाठ नित्य चल रहा है ना? क्योंकि जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है वह एक भी दिन नहीं जा सके, वो उनका मन उदास ही हो जाता है। जिन लोगों को नियम से माला फेरने की आदत है, जिस दिन उनका जाप पूरा नहीं होता उन्हें दिन भर कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा कि सब ठीक तो है ना माता? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है। मेरी उदासी का मूल कारण है कि मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। देवताओं के स्वयं को ही क्या करूं? तीनों लोगों के बलि ने अपने कब्जे में ले लिया, यही मेरे दुख का कारण है। हे भगवान, मैं अनाहित किसी का नहीं करना चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आए कि मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्गाद सुख को वापस ला सके। ऐसा कोई बुद्धिमान बालक मेरे घर जन्म ले। कितने संकट की बात है। आज मेरे पुत्र इंद्रादि मारे मारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, क्वा देहो भौतिको नात्मा, क्वा आत्मा प्रकृते पर, तस्य के पति पुत्राद्या मोहे वही कारण। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये मोह की एकमात्र एक कारण है। बाकी यहाँ कोई किसी का नहीं होता। हम हमारे घर में बैठे हैं, ये सब परिस्थितियां बन जाती हैं। सामने सड़क पर दो बच्चे धूप में खेल रहे हैं, एक पड़ोसी का और एक मेरा। मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा, बेटा भीतर आ जाओ, धूप तेज है, कष्ट होगा। पड़ोसी के पुत्र को कोई कष्ट हो या न हो, उसको कोई ध्यान नहीं देता, कोई परवाह नहीं करता। इसी प्रकार से माता अपने पुत्र के लिए दुखित है। कहते देवी, मैं और मेरा यही रुलाने वाली बात है। जब तक व्यक्ति के मन में मैं और मेरा नहीं होता, तब तक मोह नहीं हो सकता।
और जब मेरा और पराया का भाव आता है तभी व्यक्ति दुखी होता है। यही तो बात है।